अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फरहान अब्बास यूट्यूब चैनल। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको यूएई में जॉब मिल सकती है। आप विजिट वीज़ा पे हैं, कैंसल वीज़ा पे हैं या नई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी टर्मिनेशन हो गई है कंपनी में, तो आप कैसे जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं यूएई में। कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूँ और उसके अलावा जिन बंदों को जॉब्स मिली हैं यूएई में विजिट वीज़ा में आकर या कैंसल वीज़ा में, उन्होंने जॉब्स ढूंढी हैं यूएई में, उनको जॉब्स मिली है, उन लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग विजिट वीज़ा पे आए और उनको जॉब मिली। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। इस तरह कई बंदे मेरे जानने वाले भी हैं, वो पहले जो है वो आए थे और वापस चले गए थे, उनको जॉब नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि आपके कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने किए हैं और कुछ कोशिश जो आपको करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, और आप रूम में बैठे सबको बोलते रहे मुझे जॉब लगा दो या मुझे जो है वो वीज़ा दे दो। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो करें तो मैं 100% तो नहीं कह रहा, पर यह है कि 95% चांसेस आपके होते हैं कि आपको जॉब मिली जाएगी। क्योंकि जो छोटी जॉब्स होती हैं उनके लिए इतना मसला नहीं होता और ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको जॉब्स वगैरह मिलने के। तो अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आपको यूएई में जॉब मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है अगर आप सही तरीके से ट्राई करें। उससे पहले तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में कहीं पे भी हैं, आप अपनी कंट्री में अगर हैं तो वहाँ पे अगर आप छोटी मोटी नौकरी करके आपका निज़ाम चल रहा है ना, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर ना आए, ठीक है। क्योंकि एक तो चीज़ है जी परदेश, ठीक है, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, आप अपने बीवी बच्चों से दूर होंगे, आप अपने पेरेंट्स से दूर होंगे, आप अपने दोस्त लोग होते हैं उनसे दूर होते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग मैंने खुद भी देखे हैं कि वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं, ठीक है, अपने लिए। और दूसरा ये होता है कि वो लोग जल्दी रिज़ाइन करके चले जाते हैं। रिज़ाइन करके क्यों जाते हैं जी? क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ वगैरह होती हैं। इसलिए अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं कि 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार अपनी कंट्री में, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ना आए। अगर आप आ भी जाते हैं, यूएई में आते हैं विजिट वीज़ा पर, तो आपको कैसे जॉब मिल सकती है वो भी बताता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरी मानते हैं ना, तो आप विजिट वीज़ा पर कभी ना आया करें, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लें अपने मुल्क से। एजेंसीज हैं जो पैसे लेती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप विजिट वीज़ा पर आते हैं तो डेफिनेटली आपके खर्चा तो होगा ही, तो इतना खर्चा अगर आप एजेंट को देंगे तो वो एजेंट आपको एक ऐसा वीज़ा देगा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, और जो वीज़ा लेकर आप कंपनी में डायरेक्ट आकर काम स्टार्ट कर सकें। जैसे ही आप एयरपोर्ट में लैंड करते हैं उसके बाद कंपनी आपको लेने आती है, कंपनी अपना ड्राइवर भेजती है आपको लेने के लिए, और आपको कंपनी की अकोमोडेशन और खाना वगैरह सब कुछ मिलता है उसी टाइम। जब आप विजिट वीज़ा पर आते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या होता है जी, आपको रूम ढूंढना होता है, आपको किसी की हेल्प भी चाहिए होती है, और उसके अलावा आपको खाना वगैरह ढूंढना होता है, होटल में खाना या खुद बनाना है। उसके अलावा रूम रेंट होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं, यानी कि मेट्रो में जाना आना। आप ये ना समझे कि आप यूएई में आते हैं तो आपका मेट्रो का खर्चा नहीं है या आपका टैक्सी का रेंट है, वो नहीं होता, बिल्कुल होता है और ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मेट्रो यूज़ करते हैं ना, एक साइड पे आप जाएंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा दूर है, तो आपके 5-7 दिरहम, तो 10 दिरहम, 14 दिरहम इतने तो लग ही जाते हैं। तो आप अगर विजिट वीज़ा पर आते हैं तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन करके हैं। कैलकुलेशन क्या करनी है आपने, कि आप अगर यूएई में जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो आपके पास एक तो रूम रेंट होना चाहिए, 3 महीने का आप एडवांस में रूम रेंट आप लेके आइए। दूसरी चीज़ यह है कि खाने का खर्चा आपका कितना होगा ये आप एस्टिमेटेड, आप अगर हल्का भी खाते हैं ना, हल्का फुल्का भी खाते हैं, तो आपका 300-400 खर्चा हो ही जाता है। तो आप इतना अंदाज़ा लगा के आए कि अगर आपने 500 रुपया बेड स्पेस का देना है तो 400 रुपये आपके खाने के भी हैं, और उसमें 900 दिरहम तो यही हो गया सीधा सीधा। और उसके बाद आपने जॉब ढूंढनी है, इधर उधर जाना है, आपने इंटरव्यूज़ वगैरह देने हैं, इंटरव्यू में आपने फेल भी होना है, पास भी एकदम से बंदा नहीं हो जाता। इंटरव्यू में अगर फेल होना है तो उसके लिए आपके पास मेट्रो का रेंट जो है वो होना चाहिए, मेट्रो में जाने का किराया होना चाहिए, या टैक्सी आपको करनी पड़े, क्योंकि कई जगह होती हैं वहाँ पे मेट्रो नहीं जाती तो आपको टैक्सी पे जाना होता है। तो अगर आपके पास टैक्सी का किराया भी होना चाहिए, तो ये कुल मिलाकर आपके पास मंथली जो है ना, मंथली 1200 से 1500 दिरहम आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप जॉब अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, नॉर्मली ये आकर रूम में बैठ जाते हैं, रूम में बैठ के अपने जो रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त लोग होते हैं उनको मैसेज करते हैं मुझे जॉब दिला दो, या मुझे कोई वीज़ा है तो बताना, कोई इंटरव्यू है तो बताना। नहीं, उसमें आप कुछ चीज़ें करें जो मैंने शुरू में
वीडियो की बताया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप फॉलो करें तो आपको जॉब मिलने के 95% चांसेस हो जाते हैं। उनमें चांसेस क्या है, सबसे पहले आप ऑनलाइन अपनी CV वगैरह सबमिट करें। जब आप स्पेशली एक और मेन पॉइंट जो है कि जब आप अपनी कंट्री से वापस आते हैं यहाँ पे UAE में जॉब ढूंढने के लिए विजिट वीज़ा पर आते हैं, तो उस पर आपने एक चीज़ करनी होती है कि अपनी जो रिज्यूम है, जो CV आपकी होती है, वो आप वहाँ से बनवा के आएँ। और वहाँ से आपने जो CV बनवा के आनी है वो 4-5 डिफरेंट जॉब्स के लिए आप ताकि अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। तो उसमें आपने अगर हाउसकीपिंग में आपको अप्लाई करना पड़े तो आपको हाउसकीपिंग की CV आपके मुल्क से आप बना के आने चाहिए। अगर आप वेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं वेटर की वैकेंसी है तो वेटर की अलग से CV आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की अलग से आपके पास CV होनी चाहिए। या तो आप सेल्स स्टाफ या कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी आपके पास अलग से CV होनी चाहिए। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप UAE में आएंगे, UAE में आप CV बनाएंगे तो 10 दिरहम की आपकी CV बनेगी। और आप अपने मुल्क से अगर CV बनाएंगे तो आपके मुल्क से आपको वही CV 2 दिरहम या 3 दिरहम या 1 दिरहम में पड़ेगी। तो उसमें यह है कि आपकी फ़ोटो कॉपीज़ होंगी आपके पास। फॉर एग्जांपल, हाउसकीपिंग आपने बनाई, उसकी 10 कापियाँ कर लें। अपने मुल्क में तो फोटो कॉपी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक है। इसलिए अब वेटर की वैकेंसी है तो वेटर की 10 कापियाँ आपके पास होनी चाहिए। 10 जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी की है तो सिक्योरिटी की 10 कापियाँ होनी चाहिए। और एक और मेन चीज़, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। आपने जो CV बनाई है उसका एक्सपीरियंस बनवा के आए, क्योंकि अपने मुल्कों में जो सच बात है कि एक्सपीरियंस वगैरह तो बन जाते हैं। आपको खुद तरीका भी पता होगा कि एक्सपीरियंस लेटर कैसे आप बनवा सकते हैं। वो एक्सपीरियंस लेटर्स भी आप अपने साथ रख के आएँ। अगर आपका वेटर का है, सिक्योरिटी का है, हाउसकीपिंग का है, सेल्स का है, कस्टमर सर्विस का है, कोई भी है, तो साथ में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर जब आपके पास होता है ना तो वो कंपनी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी CV पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप CV किसी को सबमिट करते हैं तो CV वाला बंदा देखता है, जो HR वाला रिक्रूटर जो होता है वो देखता है आपकी CV, और देखते ही साथ में आपका एक्सपीरियंस भी देखता है। तो वो कहता है चलो UAE का, गल्फ का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है पर एटलीस्ट उसका होम कंट्री का एक्सपीरियंस इसके पास है, तो ये बंदा हमारे साथ एडजस्ट कर सकता है। तो इसलिए आपने CV बनवा के आनी है वहाँ से आके। और दूसरा ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह बने होने चाहिए। तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात, आपने कुछ एप्लीकेशंस है वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। उसमें एक है जी डूबीजेल, ठीक है। डूबीजेल ये आप देख सकते हैं। ये डूबीजेल में आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ऑनलाइन आपने डूबीजेल लिखना है, या तो एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो उसमें प्रोफाइल का ऑप्शन होता है कि अपनी प्रोफाइल बनाएं। उसमें प्रोफाइल में आपने ऐसे मटेरियल डालना है, ठीक है। वैसे ही कुछ नहीं डाल देना, जो आपका एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो आपका नाम, नंबर और आपका ईमेल एड्रेस वगैरह होता है, और आपका एड्रेस होता है, और वीज़ा स्टेटस वगैरह होता है, वो डालना होता है। उसके अलावा कौन सी जॉब आप ढूंढ रहे हैं, कौन सी जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं, वो डाल दें। और उसके अलावा जो है वो आपका सारा एड्रेस वगैरह और सारी डिटेल्स और एक्सपीरियंस वगैरह आपने डालना होता है कि कौन सी कंपनी में आपका कितना एक्सपीरियंस है और आपकी अचीवमेंट्स वगैरह। ऐसी प्रोफाइल्स बनाएं। एक तो डूबीजेल है, उसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाकर रोज सर्च करें जी डूबीजेल में कि न्यू जॉब, वॉक इन इंटरव्यू, लेटेस्ट जॉब्स, लेटेस्ट वॉक इन इंटरव्यूज। और उसके अलावा जी दूसरी है जी इंडीड। इंडीड में भी सेम चीज़ होती है, अपने प्रोफाइल आपने बनानी है, और प्रोफाइल बनाने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्योंकि ये 4-5 एप्लीकेशनें आप जब बना लेंगे और 4-5 में रोज आप अगर 10 जॉब्स के लिए भी अप्लाई करेंगे ना, 10 में से एक का तो आंसर आएगा ना, एक कोई तो आपको सिलेक्ट करेगा या आपकी CV सिलेक्ट करेगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो उसके बाद है जी इंडीड। इंडीड में भी आपने सेम तरीके से प्रोफाइल वगैरह बनानी है, अच्छे तरीके से ध्यान इत्मीनान के साथ आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाकर आपने अप्लाई करते जाना है, अप्लाई करते जाना है डिफरेंट जॉब्स के लिए। जैसे कि आप सर्च करें एवरीडे, आप एप्लीकेशन में सर्च करें न्यू जॉब्स, या तो जी होटल जॉब्स, वेटर जॉब्स, हाउसकीपिंग जॉब्स, सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स। इसी तरह जी एक और है नौकरी गल्फ। नौकरी गल्फ में भी सेम चीज़ होती है। आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, अपनी CV अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे अपनी CV। तो उसके बाद जैसे ही जॉब अलर्ट आप ऑन करेंगे तो जॉब अलर्ट में आपको रोज़ वो ईमेल भेजेंगे। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा, ईमेल आपकी ओपन होगी तो उस पर आपको जैसे ही कोई लेटेस्ट जॉब आती है तो आपको ईमेल भेजेंगे, आपको बताएंगे कि हमारे पास ये जॉब्स हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक करें। क्लिक करके आपको अपनी CV PDF में आपकी CV बनी होनी चाहिए, तो CV
आप PDF में जो है वो वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह लिख देते हैं, और उसके बाद ये जो मेन जो एप्लीकेशन है और अच्छी एप्लीकेशन है जो पूरे UAE में आजकल चल रही है, और वो है जी लिंक्डइन। UAE में नहीं, मतलब UAE से बाहर भी और कंट्रीज़ में भी चलती है लिंक्डइन। लिंक्डइन से आपको कहीं भी आपकी कंट्री से, या आप UAE में या कोई वेस्टर्न कंट्री में, वहाँ से आपको लिंक्डइन में इजीली जॉब मिल सकती है। इजीली तो नहीं, आपने अप्लाई करना होता है, आपकी CV सिलेक्ट होती है, CV सिलेक्शन के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है या इंटरव्यू की ईमेल आती है। तो आपको लिंक्डइन में लाजमी प्रोफाइल बनानी चाहिए। लिंक्डइन, ये आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल भी बनी हुई है लिंक्डइन में, ठीक है। मैंने भी अपनी कैसे प्रोफाइल बनाई है वो आप देख सकते हैं, और उसी तरह आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, अच्छी डिटेल्स वगैरह डालनी है। अपनी जो पिक्चर डालेंगे वो प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, या तो सूट में हो या आपके यूनिफॉर्म में हो, या इस तरह की कोई पिक्चर डालें आप। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल फिक्स करेंगे, अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, तो आपको जॉब अलर्ट वगैरह आ जाते हैं। या तो उस लिंक्डइन की एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जॉब सर्च पे आप लिखेंगे जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस सिक्योरिटी मैनेजर की जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो आप कोई भी डायरेक्टर की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप लिखेंगे सिक्योरिटी मैनेजर जॉब्स, या तो लेटेस्ट सिक्योरिटी मैनेजर जॉब इंटरव्यूज़, या लेटेस्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ उस पर लिखेंगे तो वॉक इन इंटरव्यूज़ की भी डिटेल्स आती हैं। क्योंकि लिंक्डइन में बहुत सारे रिक्रूटर्स खुद जो है वो एड्स डालते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो खुद एड्स डालती हैं। उसमें आपको एजेंट के थ्रू भी नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट आपको जॉब मिल सकती है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। और उसके अलावा जी जो एप्लीकेशन है उसमें तो आपने अप्लाई करना भी है, और उसके अलावा आप लोगों को समझ नहीं आती कि UAE में यहाँ पर एजेंसीज भी हैं, ठीक है। जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं वो भी होती हैं यहाँ पर। हमारे लोग जो है उनको पता नहीं होता और वो अप्लाई नहीं करते एजेंसियों में जाकर। देखिए, कई एजेंसियाँ होती हैं जो 20 दिरहम, 50 दिरहम या 100, 150, 200 दिरहम आपसे चार्ज करती होती हैं, और आपको वो बताती हैं कि अपनी प्रोफाइल, अपनी CV वगैरह यहाँ पर दे दें, और लेटेस्ट कोई भी जॉब आती है वो आपको अपडेट करेंगे। तो वो आपको 10 दिन में, 15 दिन में एक आध इंटरव्यू वो भी करवा देती हैं। कई एजेंसियां होती हैं वो फ्री एजेंसियां होती हैं, उसमें आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती। हाँ, यहाँ तक कि आपको वीज़ा भी फ्री देती हैं वो एजेंसियां। तो ऐसी एजेंसियां भी आपने ढूंढनी है। बहुत सारी एजेंसियां हैं जी, बहुत सारी एजेंसियां हैं UAE में। आप पता करें, सर्च करें बेस्ट एजेंसीज के बारे में। मैं क्योंकि रिकमेंड कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जो है वो सही आइडिया किसी के बारे में नहीं है। एक तो ग्रुप L थी, पिछले दिनों वो लोग हायरिंग कर रहे थे, ठीक है, अच्छी मतलब फ्री वीज़ा वगैरह दे रहे थे। उसके अलावा बहुत सारी ज़्यादा एजेंसियां, आप खुद देखें, खुद आप मैच्योर हैं, वेल मैच्योर्ड हैं, तभी आप UAE में आए। तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी एजेंसी वगैरह अच्छी है। फिर जब आप एजेंसियों में अप्लाई करेंगे तो भी आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं जॉब्स मिलने की। मेरा तो आइडिया ये है कि आपने एप्लीकेशंस में तो अप्लाई करना ही है, और आप फेसबुक में, ठीक है, लिंक्डइन में या गूगल में आप रोज सर्च करें वॉक इन इंटरव्यूज़, लेटेस्ट वॉक इन इंटरव्यूज़, या तो जॉब्स इन दुबई, लेटेस्ट जॉब्स इन UAE, इस तरह की चीज़ें आप फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। हर जगह पर अगर कोई लेटेस्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, एक आपको डिटेल मिल ही जाती है। हाँ, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने आपने। एजेंट कौन सा? एक तो एजेंसी होती है वो नहीं, एक होते हैं सब एजेंट। सब एजेंट आपको बोलते हैं जी मैं आपको वीज़ा दूंगा, आप मुझे 1000 दे दें, 2000 दे दें, 3000 दिरहम दे दें। उनको पैसे नहीं देते, वो ट्रस्टेबल नहीं होते, ठीक है। एजेंसी जो होती है वो उधर ही बैठी होती है, वो आपसे अगर पैसे लेती है तो आपने बात करनी है उनसे कि अगर मेरा काम ना हुआ तो मुझे पैसे वापस मिलेंगे, रिफंड होंगे या नहीं। तो वो एजेंसियां आपको पैसे दे देती हैं। एजेंट ने अगर आपसे एक बार पैसे ले लिए ना तो वो वापस देने के चांसेस तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि वो लोग या तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं या आपकी कॉल पिक नहीं करते। ये कुछ ऐसे तजर्बे हैं जिससे आपको UAE में या किसी भी कंट्री में आप हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। आप अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस कुछ हैं, वहाँ पर आप ये एप्लीकेशंस में आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और वहाँ से UAE जॉब्स लिखें, या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में UK, USA, कनाडा, जापान कहीं पे भी हैं तो उसकी जॉब्स लिखें। उसमें भी कुछ वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ सजेस्ट करें, दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो, और प्लीज़ एक लाइक दबा दें, ताकि जैसे ही आप लाइक दबाएंगे तो आपकी इस वीडियो की रेंज बढ़ेगी और मैं आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।